पहले तो परीक्षा ली भोले बाबा ने। क्या परीक्षा ली? इंद्र बन करके आ गए, नंदी को बना दिया ऐरावत हाथी, स्वयं बन गए इंद्र, पार्वती को बना दिया इंद्राणी और त्रिशूल को बना दिया वज्र, और आ करके खड़े हो गए। बोले उपमन्यु, मैं तुम्हें वर देने आया हूं, जो चाहिए मांगो। आप कौन है? मैं देवराज इंद्र हूं, अमरता छोड़कर मैं सब कुछ दे सकता हूं। उन्होंने कहा, देखो देवराज, आप आए हो, आपका स्वागत है। अगर मुझको भगवान शंकर नाली का कीड़ा बना दें तो मैं उसको भी कैलाश मान करके स्वीकार कर लूंगा, और तुम अगर मुझको इंद्र पद भी दे दो, अपनी सिंहासन दे दो, अपना पूरा अधिकार दे दो, तब भी मैं उसको नरक ही समझूंगा। मेरे इष्ट भगवान शंकर हैं, भोलानाथ। वो जो देंगे, दुख देंगे तो मेरे लिए सुख होगा, वो झोपड़ी देंगे तो महल होगा, वो नाली का कीड़ा बनाए तो कैलाश होगा मेरे लिए, और तुम्हारे द्वारा दिए हुए भोग मेरे लिए मिट्टी के समान है, जहर के समान। अरे वो शंकर क्या दे सकता है? शंकर तो भोला है, वहां पड़ा है। कुछ निंदा कर दी इंद्र ने? नहीं, इंद्र ने निंदा कर दी, एकदम लाल हो गया अभिमन्यु, क्रोध, चले जाओ यहां से। महाराज, उन्होंने मंत्र प्रयोग किया इंद्र के ऊपर, लेकिन साक्षात शंकर थे। उन्होंने कहा, निंदक की जीभ काट लो, उसको खत्म कर दो, नहीं तो वहां से चले। जब क्रोध किया तो उसी समय भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए, और अवध हाथी एकदम नंदी बन गया, पार्वती बन गई सची, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। अब उपमन्यु से भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तुम्हारी माता है, तुम हमारे गण बन करके। भगवान कृष्ण ने भी उपमन्यु से दीक्षा ली। आगे ऐसा प्रकरण मिलता है, और पाशुपत व्रत क्या है वो समझा है उपमन्यु से। उपमन्यु की घोषणा है। भक्त किसको कहते हैं? एक बहुत अच्छा श्लोक है यहाँ, वरम प्राण परित्यागश्छेदनम शीर्षोपिवा नत्व नभ्यर्च भुंजी और भगवंतम त्रिलोचन। भगवान कृष्ण जब गए हैं उपमन्यु के पास, बहुत सारा उपदेश उपमन्यु के द्वारा प्राप्त हुआ, और तब उपमन्यु ने कहा भगवान कृष्ण से, केशव, शंकर भक्त का संकल्प क्या है? वरम प्राण परित्यागस, भले ही हमको प्राणों का त्याग करना पड़े, छेदनम शीर्षोपिवा, हमारा कोई सिर काट ले, जब तक हम भगवान शंकर की पूजा नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भक्त का ये संकल्प होना चाहिए। सूतक पातक में अशुद्धि में आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो मानसिक करो। अगर आप शिव भक्त हो तो आपको पूजा करके ही भोजन करना चाहिए। कलियुग में शंकर की पूजा, भगवती के लिए अखंड ज्योत, राम के लिए उनका नाम, गणपति का स्मरण, ये कल्याणकारी, ये कल्याणकारी। शिव की पूजा कलयुग में जो करेगा वो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में गिना जाएगा, वो यहां सुख पाएगा और आगे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बोलो शंकर भगवान, बोलो उपमन्यु, क्या चाहिए तुम्हें? किस परिस्थिति में तुमने भजन प्रारंभ किया? बता दिया। दूध के लिए दुखी होकर भजन किया था ना तुमने? भगवान शंकर ने सैकड़ों समुद्र दूध के प्रकट कर दिए, दूध के, मधु के, गन्ने के रस के सैकड़ों समुद्र प्रकट कर दिए। जितना चाहिए लो उपमन्यु, कोई कमी नहीं है तुम्हारे लिए महाराज। सनत कुमारत्व जैसी शक्ति तुम्हें मिलेगी। दूध के, दही के, मधु के सैकड़ों समुद्र दिखाई पड़े, सैकड़ों।
अब जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और जाओ, हम तुम्हें पाशुपत वृक्ष देते हैं, परम तत्व का तुम्हें बोध हो जाए ये देते हैं, और प्रवचन की दिव्य शक्ति तुमको प्राप्त। प्रवचन करना कोई बच्चों का काम नहीं होता। क्या प्रवचन भी वो शक्ति देते हैं ना भोलेनाथ। हर व्यक्ति बढ़िया गाना चाहता है, बढ़िया नाचना चाहता है, बढ़िया बोलना चाहता है, क्या भाई? लेकिन बढ़िया तो किसी किसी को कोई मिल जाता है। वो देते, वो देने वाले, और जो उनकी शरण में चले जाते हैं वो उनको दे देते। इस जन्म में दे दिया ठीक, नहीं तो अगला जन्म आ। पुनर्जन्म पर विश्वास रखो। बहुत लोगों को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि हमने भजन किया, इसी जन्म में सबको दे दे भोले बाबा। अरे ठीक समझेंगे तो इस जन्म में दे देंगे, और नहीं तो और FDR तुम्हारी जमा हो गई, अगले जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। ये तो कपड़ा है, कपड़ा। पुराना कपड़ा जल्दी छोड़ो और नया प्राप्त करो, बोले शंकर की कृपा से पारो। दोबारा जन्म लेके हम ये पाए, ये इच्छा छोड़ दो। बोले बाबा अपने चरणों में रख लो, बस राम जी अपने चरणों में रखो हमको। हे प्रभु, हे केशव, हे वृंदावन बिहारी, हमें तो गोपी ग्वालवाल बना के अपने पास। बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माँ के गर्भ में शयन करना, इस झंझट से हमको बचा दो। इस तरह से भगवान शंकर ने कृपा की। अर्जुन ने भगवान शंकर की आराधना करके पाशुपतास्त्र कैसे प्राप्त किया, ये कथा भी ध्यान से सुनो। आपका कोई छोटा बच्चा, आपका या आपके रिश्तेदार का, कुछ दूर बैठ करके अगर बढ़िया श्लोक सुनाने लगे, भजन सुनाने लगे, तो आपके अंदर प्यार उमड़ेगा, आप उसको उठा के गोद में बैठा लोगे। अपन लोग दूर कथा कह सुन रहे थे तो शंकर बाबा ने देखो गोद में बैठा लिया, बोले यहाँ करके सुनो सुनो करो। अच्छा जी, तो ऐसा मान लो कि शंकर भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया, आप लोग पास में बैठ के सुनो, भगवत चरित्र श्रवण करो। भोले बाबा, भोले बाबा, बड़ी कृपा है, दया। अर्जुन ने भी भगवान शंकर की बड़ी उपासना। सुनो, भगवान कृष्ण ने सम्मति दी कि तुम्हें अर्जुन भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। व्यास जी ने भी कहा, चारों भाइयों ने समर्थन, द्रौपदी ने भी समर्थन किया। जब दुर्वासा ऋषि आए 10,000 शिष्यों को लेकर, प्रातःकाल भी सुन रहे थे और भागवत में भी आप लोगों ने कई बार सुना, और भगवान कृष्ण ने वो साग का पत्ता खा के त्रिलोकी को तृप्त कर दिया, और वो नहा रहे थे, उनके पेट भर गए। और जब वो गए तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो पार्थ, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए महाशस्त्रों की आवश्यकता है, और वो महाशस्त्र भगवान शंकर से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि तुम कुछ समय निकालकर अकेले रहकर संयमी बनकर भगवान शंकर की उपासना। ये सलाह भगवान कृष्ण ने दी, किसको? अर्जुन को। व्यास जी ने भी यही सलाह, और व्यास जी ने मंत्र की विधि बतलाई, और ये बताया कि पहले तो तुम इंद्र का स्तोत्र, इंद्र की पूजा, इंद्र का स्मरण, और उसके बाद भगवान शंकर। इंद्र जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान शंकर की ओर वो भेज देंगे। पहले तो इंद्र तुम्हारी परीक्षा लेगा, देखेगा ये मेरी सिंहासन तो नहीं छीनना चाहता, और जब मालूम पड़ जाएगा कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा, तो फिर वो आगे भेज। इसलिए तुम्हें इंद्रकील पर्वत पर जाना पड़े। पहले द्वैत वन में वास कर रहे थे, ऐसा प्रकरण आता है। कहाँ? द्वैत वन। फिर
वेद व्यास जी से सब कुछ प्राप्त करके अर्जुन चारों भाई और द्रौपदी को छोड़कर अकेले इंद्रकील पर्वत पर पहले इंद्र की आराधना, फिर आगे जाकर भगवान शंकर, वहां जाकर के उन्होंने पहले इंद्र के स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति की है। दिव्य तेज प्रकट हुआ। वहां जाकर इंद्र को बताया उनके गुप्तचरों ने कि एक व्यक्ति वहां बैठा तप कर रहा, उसके मस्तक से तेज निकल रहा है। इंद्र आए, इंद्र ने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है, अर्जुन तो पुत्र है ना इंद्र का, और इसका लक्ष्य तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करना है, इसलिए कोई समस्या नहीं इसमें। इंद्र आए, प्रसन्न हुए और फिर अर्जुन को आगे बढ़ा दिया। देवताओं की आराधना करो निष्काम भाव से तो देवता तुमको आगे बढ़ा देते नहीं। जैसे आप क्लर्कों को पैसे देते जाओ तो फाइल आपकी आगे बढ़ती जाती है ना, नहीं आई बात समझ, और पैसे नहीं दिए तो फिर तो फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहे। देवताओं की आराधना करोगे, देवता आपको धीरे धीरे आगे, इसीलिए पंचदेव उपासना केंद्र है ना, 3 गांठें हैं अंदर, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, तीनों का भेदन जब होता है तब जीव ब्रह्म से मिलता है। 5 केंद्र हैं शरीर के अंदर, उनके 77 देवता हैं, उनकी उपासना करते जाओगे तो रास्ता खोलते जाते हैं अंदर, और रास्ता खुलता जाएगा तो आगे बढ़ते जाओगे। उनकी आराधना नहीं करोगे तो फिर रास्ता रुका रह जाएगा। अस्तु, अर्जुन आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जाकर के तप शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने देखा कि इंद्र बहुत दिनों से मेरा तप, उन्होंने सुंदर पिंडी बनाई इंद्र ने पर्वत पर, अब पिंडी बना करके पूजन करते हैं, और पूजन करके एक पैर से खड़े होकर नमः शिवाय मंत्र का अखंड जप, अखंड जप, 10 करोड़ नाम जप लो बस, क्या बात, नमः शिवाय। और कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर सब कुछ मिल जाएगा। अभी एक लड़की को कह दिया कि 13 करोड़ नाम जपना, उसने जपा, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। 13 उसने लिख के दिया कि आपके उपदेश से मुझे जो रत्न मिला, मैं आपको जन्म जन्म नहीं भूलूंगी, महाप्रलय तक आपका ऋण नहीं उतार सकूं। गुरु तो रास्ता बता सकता है, चलना तो शिष्य का काम अपना होगा ना। हमको यहाँ से पश्चिम बिहार जाना है भाई, तो जानकार रास्ता बता देगा कि आगे जाके बाएं कैसे मुड़ना, कहाँ पहुँचना, ठीक है। और पंजाबी बाग जाना है तो कहाँ से मुड़ना और कैसे जाना, ये बताने वाला बता सकता है, चलना तो खुद को पड़ेगा ना। संत और गुरु आपको रास्ता बता सकते हैं, भाई ऐसे चलो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, चलना तो खुद को पड़ेगा। हाँ, चलोगे तो गुरु और संत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बताए रास्ते पर ये चल रहा है, इसलिए परमात्मा इसको किनारे लगाओ। अच्छा, प्रार्थना सुनी जाती है। एक ऑफिसर है, वो एक सामान्य व्यक्ति की बात उतने गौर से नहीं सुनेगा जितने पत्नी और पुत्र की बात को सुनेगा। क्या कोई मुलजिम आया है, गिड़गिड़ा रहा है ऑफिसर के सामने, वो ध्यान नहीं देता, लेकिन वही उसकी पत्नी या बच्चे को प्रसन्न कर ले और वो थोड़ा इशारा कर दे, बोलो मानना पड़ेगा। इसी तरह से व्यक्ति डायरेक्ट भगवान को पाना चाहे, गिड़गिड़ाए तो ज्यादा कीमत नहीं होती, किसी संत और गुरु के माध्यम से जाएगा, उनकी भी प्रार्थना साथ जुड़ जाएगी, तो भगवान उसकी बात जल्दी सुन लेंगे। क्या, इसलिए माध्यम होना चाहिए। अर्जुन ने
वेदव्यास जी के द्वारा बताए हुए मंत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया। स्तवन करते का पूजन करना और फिर पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहे, करोड़ों मंत्र। और जपते जपते यहां लिखा है कि भगवान शंकर तक ये संदेश पहुंच गया कि इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन आपका स्तवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, एक पैर से खड़े होकर भजन करते हैं। महाराज उसी समय भगवान शंकर आए, लेकिन अपने रूप में नहीं आए। परीक्षा तो ली जाती है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि बिना परीक्षा के हमें प्रमोशन मिल जाए, वो धोखे में। विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, कितने योग्य विद्यार्थी क्यों ना हो, फिर भी परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाएगा। इसी तरह साधक जब साधना करता है तो वो कितनी भी साधना क्यों ना करता हो, थोड़ा बहुत उसकी परीक्षा तो जरूर हो। कितना ही बूढ़ा सुनार क्यों ना हो शराब, आपने सोना बेचना है तो केवल आंखों से देख के कीमत निश्चित नहीं करता, घिसता है पहले। या तो आग में डालेगा या घिसेगा। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर आए, इसका नाम है किरातावतार। किरात का रूप धारण करके, जैसे कोल भील नहीं होते जंगल में, उसमें एक किरात जाति होती है, उसका वेश धारण करके आए भगवान शंकर। अपने गणों को सैनिक बना लिया। मूक नाम का एक राक्षस, जिसका नाम था मूक, वो शुअर बन के विशाल रूप धारण करके और महाराज वृक्षों को उखाड़ता हुआ, जमीन को खोदता हुआ आगे चला आ रहा। लाल लाल आंखें उसकी, भयानक शक्ल। अर्जुन ने सोचा मुझे मारने के लिए कोई राक्षस तो नहीं आ रहा। कहते हैं व्यक्ति के आचार से उसके कुल की परीक्षा होती है। ये बात ध्यान रखना। व्यक्ति के आचार से, छोटा व्यक्ति होगा उसका आचार शुद्ध नहीं होगा, पवित्रता उसमें नहीं होगी, कम हो। और जो वैष्णव कुल में पैदा हुए, संस्कारवान कुल में पैदा होते, उनके आचार विचार, तो आचार से कुल की परीक्षा और शरीर से भोजन की परीक्षा। क्या अगर गाल लाल लाल हो तो समझ लो बढ़िया भोजन है, फिर तो बोलो शंकर भगवान की। और रूखा सूखा शरीर हो, समझ लो गरीब आदमी है। आचार से कुल की और शरीर से भोजन की और वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान। जब व्यक्ति बात करता है तो पता लग जाता है कितना पढ़ा लिखा है। उसकी वाणी में, उसके शब्दों में वो गंभीरता शास्त्र ज्ञान का संकेत दिया करती है। समझ में आई बात कि नहीं? और चौथी बात है कि नेत्र से स्नेह का पता लगता है। 4 प्रकार की आंखें होती हैं, उज्ज्वल, सरिष, वक्र और लाल। 4 हो गए। मित्र को जब मित्र देखता है तो नेत्र उज्ज्वल होते हैं, उज्ज्वल दृष्टि से, दोनों खिलखिलाकर। और जब पिता पुत्र को देखता है तो नेत्रों में सरसता होती है। हृदय का प्यार जो है ना, ममत्व का प्यार हृदय को, नेत्रों को सरस बना देता है। नहीं? और प्रेम की आंखें टेढ़ी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की। किसी ने टेढ़ी नजर करके किसी को देख दिया, इसका मतलब है और किसी को देखते ही किसी की आंखें लाल हो जाएं तो बोलो भाई ट्रू। 4 तरह के नेत्र होते हैं सज्जनों, नहीं, उज्ज्वल, सरस, वक्र और लाल। नेत्रों से व्यक्ति के हृदय का परिचय मिलता है।
उसके मन के भावों का बोध होता है। संपूर्ण शरीर में नेत्र ही एक ऐसे हैं जो व्यक्ति के भावों को व्यक्त करते हैं। इसलिए नेत्रों का होना बहुत जरूरी है। आत्मा की लाइट नेत्र रूपी कांच से तो बाहर निकलती है। सब कुछ हो, नेत्र न हो तो व्यक्ति के लिए 24 घंटे रात्रि है। व्यक्ति के लिए 24 घंटे रात्रि है, पराधीन है। उसको देख के कोई हंस रहा है कि रो रहा है कि मुस्कुरा रहा है कि व्यंग कर रहा है कि प्रेम दर्शा रहा, उसको तो कुछ पता लगने वाला नहीं ना, वो तो अंधेले में। इसलिए और कोई एक अंग कम हो जाए ठीक है, लेकिन नेत्र बने रहना चाहिए। नेत्र नेत्र बड़े कीमत। हमें आपको मिले हैं इसलिए कीमत नहीं है, जिनके नहीं है या छिन गए हैं उनसे पूछो नेत्रों की कीमत क्या है। नेत्र की बड़ी कीमत है महाराज। नेत्र की ज्योति आत्म ज्योति का संकेत है। आत्मा की ज्योति ही नेत्रों से निकल के बाहर वस्तुओं को प्रकाशित करती है, समझती है। जैसे तार के अंदर पावर है, दिखाई नहीं देता, वो बल्ब में आकर प्रकट होता है। इसी तरह आत्मा की लाइट हमारे अंदर की नस रूपी तारों से नेत्र के बल्ब में आकर के रूप का प्रकाश करती है, रूप का दर्शन किया करती है। आत्मा ज्योति के निकलने का केंद्र है ये कौन? नेत्र। हाँ, बड़ी कीमती। तो अर्जुन समझ गया कि आने वाला ये कोई राक्षस है, मुझे मारने के लिए तैयार। अच्छा, इतने में भगवान शंकर भी दिखाई दे गए, किरात वेश। पहचाना नहीं कि ये शंकर है, पर उनका वेश वो सब देख करके एक बार मन में आया जरूर, क्या ये भगवान शंकर तो नहीं होंगे? नहीं, वेश। वो सुअर सामने आया महाराज, वह इतने में भगवान शंकर ने पीछे से खींच करके उसको बाण मारा। किसको? मूक राक्षस था वो तो, सुअर का रूप धारण। अब पीछे से जब बाण मारा तो पीछे से मुंह के मुख भाग से निकला और जमीन में समा गया। और अर्जुन की ओर आ रहा था तो अर्जुन ने बाण खींचकर मुंह से मारा तो पीछे से जाके निकला और जमीन पर गिर गया। शंकर का बाण तो गायब हो गया, पीछे से प्रवेश करता है और मुंह से निकल के लुप्त हो गया। और अर्जुन ने जो बाण मारा वो आगे से मुख से चला और पीछे से निकल के वहीं गिर गए। शुअर गिरा और समाप्त हो गया। विकराल रूप था, ये राक्षस है। अर्जुन को निश्चित हो रहा है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार। अर्जुन शुअर के पास पहुंचे। इतने में भगवान शंकर के गण जो कोल भील के वेश में थे वो आ गए। हमने कहा, अर्जुन कहे तपस्वी, ये बाण हमारा है, हमारे मालिक का है। अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, ये तेरे मालिक का है कि मेरा? देखता नहीं सो मेरा नाम लिखा हुआ, मेरे द्वारा छोड़ा गया शस्त्र है। शंकर के गण ने कहा कि ये हमारे मालिक का है, हमारे मालिक के पास अतुल शक्ति है, अतुल सेना है, तू अकेला है, बाण दे दे, नहीं तेरा कल्याण नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, बंदर घुड़की से हम डरने वाले नहीं, गीदड़ से कहीं सिंह डरता है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों से हम क्षत्रिय होकर डर जाएंगे तो हमारी जाति कलंकित हो जाएगी। ये बाण हमारा है और हमने शुअर को मारा, ये बाण तुमको नहीं मिल सकता। तुम तपस्या भी करते हो और शस्त्र भी साथ में रखते हो। तप और शस्त्र इसका संयोग नहीं है। इसे मालूम पड़ता है तुम झूठे तपस्वी हो, तुम ढोंगी हो, केवल दूसरों को मारने के लिए, ठगने के लिए छल और कपट करते हो। तुम्हें मालूम नहीं कि जो व्यक्ति तप करता हुआ झूठ बोलता है, छल या कपट करता है, उसका तप ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े का पानी बह जाता है। बोलो शंकर भगवान। भजन करने वाला छल कपट करेगा, उसका तप संचित नहीं रहेगा।
जिस बर्तन में आप दूध रख रहे हो, पानी रख रहे हो, देख लो फूटा तो नहीं। इसी तरह भजन करने चले हो तो जीवन में त्रुटियां तो नहीं, ये भी देखो जरा। नहीं, वो तुम्हारा जो तप है वो त्रुटियों से बाहर निकलता जाएगा और अंत में तुम गुरु और भगवान को दोष दोगे और भजन छोड़ दोगे। दोष न भगवान का है न गुरु का है, दोष अपने कर्मों का है। व्यक्ति गलत कर्म करता हुआ भजन करता है और कर्म का फल जब नहीं मिलता, नहीं भजन का फल, तो फिर वो गुरु को और भगवान को दोष देता है। अपने कर्मों को सुधारते हुए सावधान होकर के भजन करो, उसके बाद भी सिद्धि ना हो तो मान लेना हमारा पुराना प्रारब्ध बहुत ज्यादा गलत हो गया, इसलिए हमको इस स्थिति में आना पड़ा। अभी आपने सुन लिया ना राजकुमार की बात, कर्म का ही फल होता। सदना कसाई था, कसाई था बड़ा सुंदर। कौन? सदन। कसाई था, भगवान कृष्ण का परम भक्त था। जो व्यक्ति काशी में रहेगा चाहे 3 दिन रह ले, उसको भक्ति जरूर मिलती है। जिसकी भक्ति चाहे मिलेगी, इस जन्म में मिल जाए या आने वाले जन्म में। तो सदना कसाई मांस बेचता है, जानवर मारता नहीं, मांस खाता नहीं। कसाई का पैतृक कर्म है मांस बेचना, खरीद के लाता है और भगवान कृष्ण का संकीर्तन करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं इस कथा को, प्रसंग को, सदन की। उनके यहाँ शालिग्राम आ गए थे और वो मांस तौलता था। बट्टा समझकर शालिग्राम को एक पल्ले पर रखना और दूसरे में मांस रख के तौलना। लेकिन था भक्त, दुकान पर बैठे बैठे कीर्तन करता है। व्यापार में छल कपट नहीं था, खरीद के लाना, उचित दर पर बेच देना, आने वाले ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार। भले महाराज मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मांगने आए हो, ले जाओ। दूसरा पत्थर रख ले। हो पंचामृत लाया पंडित जी महाराज ने। किनको? हाँ, क्योंकि मांस के साथ चलता है। पंचामृत रात भर डुबा गए और घिस घिस कर को नहला के चंदन फूल तुलसी धूप दी। जब रात में सोए पंडित जी, तो भगवान कृष्ण ने कहा मुझको मेरे भक्त के यहाँ छोड़ के आओ, मुझे वही प्यारा लगता है क्योंकि वो मेरी भक्ति में डूबा हुआ है। और जब वो ग्राहकों से बात करता है तो मेरी स्तुति हो जाती है, और जब वो तराजू पर रख के तौलता है तो मेरे लिए झूला हो जाता है, झूले में झूला रहा, मुझे ऐसा लगता है। प्रेम अलग चीज है। छोड़कर गए सुबह सुबह, अरे सदना तू बड़ा भाग्यवान है, ये पत्थर नहीं है तो साक्षात भगवान शालिग्राम तेरे घर आ गए। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भी तेरे बहाने सपने में। रास्ते में किसी भक्त ने कहा हमारे घर रुक जाओ, रात्रि हो गई, कल चले जाओ। उसकी पत्नी चरित्रहीन थी। किसकी? और सदना का शरीर सांचे में ढला हुआ बड़ा। रात को जब देखा मेरा पति सो गया तो चुपके से आके बिस्तर में बैठ गई। किसके? उसकी पत्नी सदना के पास। वो एकदम हड़बड़ा के उठा, हाथ जोड़ के, माँ, माता जी कैसे आई? यार माँ बनने नहीं आई तेरी।
फिर पत्नी बनने आई। मेरा पति तो बेकार है, निखट्टू है, तेरे सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई, अब हमारी तेरी पक्की हो गई, उसको तो किसी बहाने मरवा देंगे और हम दोनों रहेंगे। कैसी औरत है ये, राहगीर से प्यार कर रही है। बनने का मैं तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहा हूँ, वहाँ मेरे गले में मेरे शालिग्राम। क्या कह रही हो? तो उसने सोचा कि शायद ये मेरे पति से डरता होगा, कहीं वो ना आ जाए, तो गंडासा उठाया, सोते पति का सिर। काम तो अंधा है महाराज, क्या नहीं करा सकता, अंधा। अब कहती है कि देख वो तो खत्म, अब कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मैं बहाने से नहीं फंस रहा। तो दरवाजे में जाकर चीखने लगी, दौड़ो दौड़ो बचाओ, हत्यारे ने मेरे पति को मार डाला, हत्यारे ने मेरे पति को मार डाला। देखो नारी जो चाहे कर सकती है महाराज। लोग एकत्र हुए, सदना को पकड़ा, बहुत मारा पीटा, दरबार में पेश किया है राजा के। राजा ने दोनों हाथ कटवा दिए। किसके? दोनों हाथ। सदन सोचने लगा, पाप तो किया नहीं, फल कैसे मिल गया। कथा लंबी है, पर कटे हाथों से वो कीर्तन करता वो द्वारिका पहुंचा। जब भगवान को प्रणाम किया, दोनों हाथ फिर निकल आए सदना के जल से। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, आशीर्वाद। सदना ने पूछा, मेरे मन में मेरा दोष नहीं था, फिर मेरे हाथ क्यों थे? और उस औरत ने अपने पति की हत्या क्यों कर दी? तब भगवान ने कहा, तुम पहले जन्म में काशी में रहते हुए ब्राह्मण थे, काशी में कुछ दिन भी रह लो, हमने बताया तो भक्ति मिल जाती है इष्ट की, जिस प्रति झुकाम। अभी आप लोग काशी में बैठे हो 8 दिन 9 दिन से, समझ लो। तुम थे ब्राह्मण और उसका पति था कसाई। वो गाय लेके जा रहा था, गाय का रस्सा खुल गया, भाई आगे तुम मिल गए। कसाई ने आवाज दी, पकड़ना मेरी गाय। तुमने दोनों हाथों से पकड़ा। कसाई ने ले जाके गाय को, वही पत्नी बन गई, वो उसका पति बना। उसने उसकी गर्दन काटी थी, उसने उसकी गर्दन काट दी। तुमने गाय को हाथ से पकड़ा था, इसलिए गाय ने तुम मेरे पास आ रहे थे सदन, मैंने सोचा शुद्ध बना दूं जितने पुराने हैं। कभी कभी इस जन्म में गलती ना होते हुए भी दंड मिलता है, नहीं समझे? वहां यही अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारा इसका पूर्व जन्म का कोई लेन देन है, हिसाब किताब था, बदलेगा, इसलिए ऐसे हो। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? अच्छा। भगवान शंकर आए किरात वेश, और दिव्य भव्य रूप भगवान शंकर। किरात वेश था महाराज, शस्त्र चल पड़े फिर तो अर्जुन के। लेकिन भगवान शंकर पर असर क्या होना था अर्जुन के बाणों? अर्जुन बाण मारे, कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो तो मुस्कुरा रहे, हंस रहे, यहां से बाण चले पुष्प बन जाए। अर्जुन ने सोचा मेरी शक्ति अब क्षीण हो रही है लड़ते लड़ते, क्यों ना शंकर भगवान की पूजा कर लूं। नहीं तो थोड़ा बिल पावर संचित हो जाए। इष्ट की समाराधना जब आप करोगे तो बिल पावर संचित होने, जैसे बैटरी है ना, पावर में लगा दिया तो पावर संचित होने लगा, और स्टार्ट करने लगे तो डिस्चार्ज। यही क्रम है जीवन का। अगर अपना बिल पावर बढ़ाना है, अपनी शक्ति बढ़ाना है, अपना तेज बढ़ाना है, तो इष्ट देवता से जुड़ करके रहो, उन्हीं की कथा सुनो, उनका नाम लो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो, ये जुड़ना है, शक्ति आने लगे। फिर बड़े से बड़ा दुख भी आपके लिए, समझो। वह महाराज, अब मजे की बात ये थी कि यहां जब शंकर के ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहे थे तो भगवान शंकर यहां माला चढ़ाए तो
जो जो यहां करते गए वही वही समझ में आ गया कि मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं वही स्वरूप में। कल्प वेद है, यहां तो लिखा है कि एक बार तो अर्जुन ने पैर पकड़े, जब शस्त्रों से वो हो गए तो गुट्ठम गुट्ठा पैर पकड़ के घुमा रहा अर्जुन, और भगवान शंकर हंस रहे थे और देवता पुष्प बरसा रहे थे। ये कहा समझ में आ गया कि वरिष्ठ देवता। फिर तो चरणों में गिर पड़े भगवान शंकर, अपना अष्टांग प्रणाम प्रणिपात। जब चरणों में गिर पड़े भगवान शंकर ने उठाया और सिर पर हाथ रखा और कहा, पार्थ तुमने मेरा तप किया, मेरा तप व्यर्थ नहीं जाता। जो मेरी आराधना कर धोखे से भी मेरा स्मरण कर लेगा, पूजन करेगा। अरे आपने सुना ही राजा बलि ने एक माला चढ़ा दी थी भगवान शंकर मजबूरी में। यह नहीं है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम महिमना पारंते परम विदुषो यद सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीना। भगवान ब्रह्मादिक देवताओं ने भी जिनकी स्तुति की हुई भगवान शंकर। त्वमर कष्टम सोमस्तमसि पवनस्तम हुतवो त्वमाधार, सब कुछ तुम ही हो भोलेनाथ। ये सारा दिखने वाला विश्व प्रपंच तुम्हारा ही शो। अष्टु अर्जुन पर प्रसन्न हुए, वर मांगो पार्थ क्या चाहिए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ आपसे कुछ छुपा नहीं, आप जानते हो कि इस समय हम लोग कितने संकट में फंसे हुए हैं, कैसी विषम परिस्थिति में हमको लाके डाला गया। हम लोगों ने धर्म का पालन किया, उसका फल हमको ये मिला, से मारने की तैयारी में रहते हैं। चार भगवान शंकर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, अर्जुन जो मेरा भजन कर लेगा दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती, वह अजय हो जाए। लो मैं दिव्य शस्त्र तुम्हें प्रदान करता हूं, ये पाशुपतास्त्र है मेरा। क्या है वो? जिस संकल्प से छोड़ दो फिर वो लौट नहीं करके उसके पिता के हाथों में, क्योंकि पिता ने वर मांगा था कि जिसके हाथ से मेरे बेटे का सिर जमीन में गिरे उसके सिर के, अब सामान्य बाण होता सिर काट के गिरा दे, अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े नहीं हो जाते। वो पाशुपतास्त्र देख के उड़ा, और जहां पिता सूर्यार्घ देने जा रहा था सायंकाल, अंजलि में गिरा, अंजलि से नीचे गिरा, पिता के सिर के 100 टुकड़े हुए, अर्जुन बाल बाल बच गया। देवता पुष्प वर्षाए। पाशुपतास्त्र। और मैं भगवान कृष्ण से कहूंगा, और भगवान शंकर बोले मैं कृष्ण से कहूंगा कि वह तुम्हारी सहायता करेंगे, सहयोग देंगे, तुम्हारे सारथी बनेंगे, वो मेरा स्मरण किया करते। भगवान शंकर राम राम कृष्ण कृष्ण करते हैं, और कृष्ण जी शिव 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 शिव, राम जी शिव 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 का जप किया। ये एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं। सेवक स्वामी सखा सी पी के, हित निरुपद सब विध तुलसी। अष्टु जाओ, और ये जो मेरा भजन करेगा, जो हर हर गाए ओदे खाब में रात शंकर बाबा आए। हर हर जो हर हर गाए उसको प्रेमा भक्ति मिल जाए। हर हर जो हर हर न गाए उसको सचमुच में आज बड़ा आनंद आ रहा है भगवान शंकर की गोद में बैठ करके कथा कहने सुनने में रस मिल रहा है। की प्रतिष्ठा की थी यहाँ। हाँ, ये जो मूर्ति है ये पांडव शिव शक्ति की स्थापना की, ये तालाब भी उसी का प्रतीक है। 5000 वर्ष पहले सिद्ध पीठ है ये, कामनापुर आपके सामने है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्वतंत्र कैसेट ऑडियो वीडियो बन जाए ज्यादा अच्छा हो। पहले नाम सुन लीजिए, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम भी तुम याद कर लो और प्रातः काल उठ करके स्मरण कर लो। सर्व पापैर विनिर्मुक्ता ऐसा लिखा हुआ है, और सर्व सिद्धि फलम लभेत। सौराष्ट्रे सोमनाथं च
बोलो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनो श्रीशैले मल्लिकार्जुनो श्रीशैल उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे ममलेश्वरं ओंकारे उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं परमेश्वरं ओंकार केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं डाकिन्यां वाराणस्यां तु विश्वेशं वाराणस्यां त्र्यंबकं गौतमी तटे त्र्यंबकं वैद्यनाथं चिताभूमौ वैद्यनाथं चिता नागेशं दारुकावने नागेशं सेतुबन्धं च रामेशं सेतुबन्धं च घुष्मेशं तु शिवालये घुष्मेशं तु द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत प्रातरुत्थाय सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभे सर्वसिद्धि। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का प्रातः काल अगर आप स्मरण कर लें और कहीं मानसिक पूजा याद करके उनकी मानसिक पूजा भी कर लिया करें, सर्व सिद्धि फलम लभे। आप प्रतिदिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का फल पालेंगे। प्रतिदिन अगर द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम याद करके प्रातः काल उनका स्मरण करो और मानसिक रूप से उनकी पूजा करो। और मानसिक पूजा में तो बढ़िया से बढ़िया चीजें चढ़ाते रहो बैठ कर, नहीं? तो इस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आगे प्रारंभ होती है। उससे पहले एक कथा और है जिसकी संक्षेप में हम चर्चा कर देते हैं। वो ये है कि एक ऋषिका नाम की ब्राह्मण कन्या थी। ऋषिका, क्या नाम था? ऋषिका। पैदा हुई, माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला और पढ़ाया। पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी। 8-10 वर्ष की अवस्था में बच्चियों की शादी हो जाती। उसकी शादी हुई और शादी हुई अभी कुछ दिन ही बीते थे कि पति समाप्त हो। कहते हैं बाल वैधव्य जीवन को नहीं संयमी बना के बिता देना बहुत कठिन हो। तलवार की धार पर दौड़ने के समान है, ये आप समझ लो। वो बेचारी बाल विधवा, उसको पता ही नहीं पति सुख क्या होता। जोर से बोलेंगे शंकर भगवान की। उस ऋषिका ने सोचा कि देखो ये स्त्रियां सुहागनी हैं, ये वृद्ध हो गई फिर भी इसकी मांग में सिंदूर है, ये सोटी लेके चल रही है फिर भी इसका पति है,
इनके बेटे हैं, इनकी बेटियां हैं, इनके दामाद हैं। मैं भाग्यहीना, न मालूम कौन सा मैंने पाप किया कि विवाह के चंद दिन बाद ही मेरा सिंदूर मांग का चला गया, मेरा सुहाग चला गया, मेरे सिर का छत्र चला गया। आखिर मैंने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा। देखो, हमने कोई पाप किया होगा तब तो हमको बाल वैधव्य का दुख उठाना पड़ रहा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म अपने किए कर्म का फल ही जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि आत्मा नित्य है और शरीर नाशवान। शरीर सदा रहते नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। पुराने कपड़े उतार के जैसे नए पहन लिए जाते हैं, कपड़े बदल गए, कपड़े वाला वही रहता है। इसी तरह शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही की वही रहती, आत्मा नहीं बदलती है। क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का न जन्म है और न आत्मा की मृत्यु है। ऋषि का उस बाल विधवा ने सोचा कि मैंने पहले पाप किया था, आज ये दुख मेरे सिर पर आ पड़ा। अगर आज पाप करूंगी तो आगे और ज्यादा दुख मिले। कोई ना कोई पाप होता है जो जवानी में पति को खत्म कर देता है, या जवानी में पत्नी को खत्म कर देता है, या जवानी में बेटे को खत्म करता है। जवानी में पुत्र का मरना, जवानी में पति का मरना या पत्नी का समाप्त हो जाना, ये किसी प्रबल पाप का संकेत होता है। और करोड़ों जन्म बीत चुके, पता नहीं कब कहां कौन सी गलती जान अनजान में हो गई। आगे कोई गलती नहीं करूंगी, ये ऋषिका ने संकल्प ले लिया। आगे कोई, जो हो गई पूरी। ये सारा का सारा जन्म कठिन तप करके भगवान शंकर का, उनकी कृपा प्राप्त करूं। नर्मदा के किनारे कहते हैं शंकर की पूजा सबसे जल्दी फल देती है नर्मदा किनारे। अपना आश्रम है नर्मदा किनारे, बड़े बड़े लोग दूर दूर से आते हैं सिद्धि प्राप्त कर। कहां? क्योंकि नर्मदा का हर कंकर शंकर, नर्मदा का हर कंकर। हमने 10, 12, 15 वर्ष नर्मदा तट पर रह करके जो कुछ किया उसी का ही फल है। अब तो रहने को नहीं मिल पाता। 34-35 वर्ष की अवस्था में परिवार होते हुए सब वहीं रहते। वर्षों में शायद कोई एक आध रात होगी जब घर में रुकना पड़ा हो, वो भी किसी की शादी हो या वाहन खराब हो गया, कोई कारण आ गया। नहीं तो रात नर्मदा किनारे, दिन में आके कथा सुनानी और पूजन भोजन करके वहीं। 34-35 वर्ष की अवस्था। जबलपुर के अधिकांश लोग जानते हैं इस बात। और वहीं रह करके धारणा, ध्यान, स्वाध्याय, भजन उसका। रेवा तटे तपा कुरिया, तप करना हो तो नर्मदा का किनारा और मरना हो तो गंगा का किनारा। रेवा तटे तपा कुरियात मरणम जाह्नवी तटे, ऐसा लिखा है। मरना हो तो जाह्नवी माने गंगा के। इसीलिए अब हम गंगा किनारे आ गए ना, पहले तो नर्मदा किनारे रहे।
नहीं, और गंगा किनारे हरिद्वार आश्रम बना, वो जैसा शास्त्र कहते हैं वैसे ही अपना स्वरूप बनाना चाहिए ना भाई, नहीं? शंकर भगवान की। ऋषि का बाल विधवा जिसने पति का सुख देखा ही नहीं क्या होता है, उसने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत ले लिया, किसी पुरुष की छाया भी नहीं ढापती, किसी पुरुष से बात नहीं करती, किसी के पास बैठती नहीं। नर्मदा किनारे एक आश्रम बना, छोटी सी जगह झोपड़ी बना के महाराज भगवान शंकर की मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, पार्थिव पूजन इसको कहते हैं, वो बनाती खूब सारे ढेर से, और पूजन करना और उन्हीं को प्रवाहित। नर्मदा किनारे बहुत बढ़िया मिट्टी मिलती है, मुलायम मुलायम मिट्टी शंकर भगवान बनाने। हमारे यहाँ तुम्हारा 1-1 करोड़ शिवलिंग भी लोग बनाते हैं, बड़े यज्ञ भी हो। नर्मदा किनारे शिवलिंग बहुत है। माता अहिल्या 250-300 वर्ष पहले हुई थी, तब से लेकर अभी तक महेश्वर में बराबर शंकर बन रहे हैं। खजाने से पैसे जमा है, ब्राह्मणों को उसी के ब्याज से दक्षिणा मिलती है, और अहिल्या के नाम से अभी भी शंकर बनते हैं। पार्थिव पूजा प्रचलित होने, इस तरफ कम परंपरा है पार्थिव पूजा, उस तरफ बहुत ज्यादा है नर्मदा की। पार्थिव पूजा का वर्णन ऋषिका ने महाराज पार्थिव पूजन शुरू किया, मिट्टी लाना, उसको ठीक व्यवस्थित करना, फिर सान के बनाना और नमः शिवाय मंत्र का जप करना। ऐसा तेज ब्रह्मचर्य में एक विलक्षण शक्ति होती है। हम कहा करते हैं, लोग हंस करके बात टाल देते हैं ना कि भाई तुम लोग क्रीम पाउडर से सुंदरता बनाते हो, लेकिन साधु संत तो कोई क्रीम पाउडर थोड़े लगाते हैं, नेचुरल है ना, भजन का तेज होना। संयमी जीवन जिसका होगा उसके अंदर तेज होगा, संयमी। ऋषिका के मुख पर ऐसा तेज आ गया, उसके शरीर से लाली फूटने लगी, अखंड ब्रह्मचर्य। उषा प्रसंग में हमने आपको सुनाया था ना कि आजकल अनमैरिड लड़की लड़कों में वो तेज दिखाई देते ही नहीं जो हम लोगों ने अपने जमाने में लड़के लड़कियों के तेज देखे हुए। गांव में, देहातों में जब ये सब जहरीला वातावरण नहीं था, टीवी और पिक्चर और ये सब, क्या बच्चे सुंदर होते थे शादी से पहले महाराज, शीशे की तरह उनके मुंह चमकते थे। अष्टो उसका दिव्य सौंदर्य जब देखा तो मुंह महाराज, एक मूढ़ नाम का एक राक्षस था, मूढ़ उसका नाम, बस वो कामांध हो गया, सौंदर्य को देखते ही वो कामांध हो गया, काम से अंधा हो, और उसके पास आया, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। धन्य हो देवी, तुम कैसी पूजा करती हो, कैसा पाठ करती हो, भगवान ने तुमको कैसा सुंदर शरीर दिया है, तुम्हारे कैसे सुंदर बाल हैं, कैसी सुंदर आंखें। यही तो सब रिझाने के हेतु होते हैं कि नहीं होते? तुम्हारी चाल में क्या माधुर्य है, तुम्हारे चितवन में क्या नशा है, ये चर्चा करते हैं। लेकिन ऋषिका पर उसके वचनों का कोई मोड़। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि 10,000 राजा मिलकर के शंकर का धनुष उठा रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। कैसे? बोले डगय न शंभु सरासन, कैसे डगय न डगय न शंभु सरासन, कैसे डगय न शंभु कामी बचन सती मन, जैसे कामी बचन। शंकर का धनुष टस से मस नहीं हो रहा। कैसे? बोले जैसे कामी पुरुष की वाणी सुनकर पतिव्रता के मन में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं। ये उदाहरण दिया, डगय न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन
सती के मन पर कामियों के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो चरित्रहीना होती हैं। भागवत में लिखा है कि चरित्रहीन स्त्री तो प्रौढ़ होकर के नहीं नए नए पतियों को खोजती रहती। व्यूढ़ायाश्चापि पुंश्चल्या पुरुषो भेति नवम नवम। क्या? व्यूढ़ा मतलब प्रौढ़ अवस्था आने के बाद भी चरित्रहीन स्त्री, पुंश्चली स्त्री नए नए पुरुषों को खोजती रहती। और जो चरित्रवान स्त्री है, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन। पुरुष तो चंचल होता ही है। पुरुष तो लाख, देखो 100 में सती और लाख में जति।